हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले कि हमारी फर्स्ट वीडियो ज्योग्राफी की आई थी, जिसमें हमने ज्योग्राफी की परिभाषा और ज्योग्राफी की विभिन्न शाखाएं तथा उनके जनक किससे माना जाता है, उनसे संबंधित फैक्चुअल क्वेश्चन देखे थे। साथ ही हमने ब्रह्मांड की परिभाषा देखी थी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं और सिद्धांत। तो दोस्तों, जो इससे संबंधित पहली अवधारणा है वो है आपकी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक सेंट्रिक जियोसेंट्रिक थ्योरी थ्योरी ठीक। जो जियोसेंट, इसको हिंदी में कहा जाता है भूकेंद्रीय सिद्धांत। भूकेंद्रीय सिद्धांत या कॉन्सेप्ट, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट या अवधारणा। ठीक। इसको दिया था क्लॉडियस टॉलमी ने। इसका प्रतिपादन 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 किया था क्लॉडियस क्लॉडियस टालमी। ठीक। क्लॉडियस टालमी। तो दोस्तों, जो ये सिद्धांत कहता है, ये कहता है कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी वो क्या है, केंद्र में है, और अन्य ग्रह या सूर्य इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य और ग्रह इसकी परिक्रमा कर रहे हैं, पृथ्वी सेंटर में है, ऐसा इसका मानना था। अगला सिद्धांत आया, सिद्धांत या अवधारणा आई आपकी हेलियोसेंट्रिक 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 थ्योरी। जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, इसे कहा जाता है हिंदी में सूर्य केंद्रित सिद्धांत। सूर्य केंद्रित सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इसका प्रतिपादन किया था इसका प्रतिपादन किया था निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस। ठीक। इसका कहना था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के केंद्र में है, और अन्य ग्रह और पृथ्वी इसके परिक्रमा करते हैं। तो इसने क्या कहा, सूर्य अ, सूर्य केंद्र में है और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, यानी पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। ठीक। इसने कहा कि जो पृथ्वी की दैनिक अपने अक्ष पर घूमती है, उसे इसने दैनिक गति कहा। तो पृथ्वी पृथ्वी का अपने अक्ष अक्ष पर घूमना घूमना इसे क्या कहा, दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक। और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे इसने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चारों ओर चक्कर चक्र लगाना या घूमना, उसे कहा इसने वार्षिक गति। वार्षिक गति। ठीक। तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना दैनिक गति नाम दिया निकोलस कोपरनिकस ने। और सूर्य के चारों ओर जो आपकी वार्षिक गति है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, दैनिक गति, घूर्णन गति और ये वार्षिक गति यानी परिक्रमण गति, इनको हम आगे पढ़ेंगे जब पृथ्वी की गतियां वाला चैप्टर आएगा, तो वहाँ इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। इनका प्रभाव क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको वहाँ पढ़ेंगे। तो इतना याद रखना यहाँ कि सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाली वार्षिक गति नाम दिया था निकोलस कोपरनिकस ने। अगला आता है, एक भारतीय दार्शनिक हुए थे, उनका नाम था मयासुर। तो मयासुर ने दिया सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत सूर्य सिद्धांत। ठीक। इसका प्रतिपादन
प्रतिपादन मयासुर। मयासुर। और जो इसका इसका बाद में इसी को दोबारा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया था लतदेव ने। व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित रूप से बाद में प्रतिपादन, बाद में प्रतिपादन किया था किसने? लतदेव ने। लतदेव। ठीक। जो ये सूर्य सिद्धांत है इसकी विस्तृत व्याख्या की वराहमिहिर। वराहमिहिर। वराहमिहिर ने इस सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। इनकी एक बुक आती है, बुक पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका। ठीक। तो जो ये पंच सिद्धांतिका बुक थी इसमें इन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की। अगला आता है दोस्तों गैलीलियो। गैलीलियो। जो गैलीलियो है इन्होंने सर्वप्रथम 1609 ईस्वी में टेलीस्कोप के माध्यम से पृथ्वी का ब्रह्मांड का अध्ययन किया। तो 1609 में सर्वप्रथम ब्रह्मांड का अध्ययन किया। इन्होंने पाया दोस्तों जो सूर्य है उसके चारों ओर अन्य ग्रह हैं। तो सबसे पहले इसने पाया कि सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, उसके बाद आपका शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि। यानी इन्होंने कुल 1 2 3 4 5 6 ग्रह अपने जो इन्होंने टेलीस्कोप से देखा, उस समय उन्होंने 6 ग्रहों को देखा था। इसके बाद आता है विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। इन्होंने 1805 में दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। जो विलियम हर्शेल है इन्होंने अपने शोध में पाया, इन्होंने अरुण ग्रह या यूरेनस की खोज की। अरुण ग्रह यूरेनस की खोज। साथ ही इन्होंने जो इंफ्रारेड किरणें हैं, इंफ्रारेड विकिरण, खोज का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। ठीक। अगला आया आपका एडविन हबल।
एडविन हबल, इन्होंने दिया था आकाशगंगाओं का प्रतिसरण का नियम। आकाशगंगाओं का प्रतिसरण 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 का नियम नियम इसे इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ रिसेशन, लॉ ऑफ लॉ ऑफ रिसेशन। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, आकाशगंगाओं का प्रतिसरण का नियम किसने दिया? तो ये दिया था आपका एडविन हबल ने। जो ये आकाशगंगाओं का प्रतिसरण का नियम है, ये कहता है कि जो ब्रह्मांड है उसका निरंतर विस्तार हो रहा है और उसके व्यास में वृद्धि, यानी ये कहता है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो ब्रह्मांड है इसका विस्तार हो रहा है, विस्तार प्लस ब्रह्मांड का ही जो व्यास में वृद्धि हो रही है, परिधि, व्यास में वृद्धि। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ अवधारणाएं थी आपके ब्रह्मांड से संबंधित, जिनसे अक्सर पूछा जाता है कौन सा भूगोलवेत्ता ने कौन सी अवधारणा दी। और खासकर इसको याद रखना, गैलीलियो ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड का अध्ययन किया और गैलीलियो को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे ब्रह्मांड से संबंधित जो सिद्धांत है, जिसमें कि 4 सिद्धांत हमारे प्रमुख है। एक आपका जो बिग बैंग का सिद्धांत है, एक समयावस्था का सिद्धांत है, एक स्फीति का सिद्धांत है, एक दोलन का सिद्धांत है। तो देखते हैं इनके बारे में किसने कौन सा सिद्धांत दिया। सिद्धांत दोस्तों, इसमें पहला सिद्धांत आता है आपका साम्यावस्था का सिद्धांत। साम्यावस्था, साम्यावस्था का सिद्धांत। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टडी स्टडी स्टेट स्टेट थ्योरी, थ्योरी। ठीक, इसको 3 लोगों ने दिया, मतलब इसका प्रतिपादन 3 लोगों ने किया। एक है आपका प्रतिपादन प्रतिपादन थॉमस गोल्ड, थॉमस गोल्ड। दूसरा हरमन बॉडी, हरमन बांडी या बॉन्डी। ठीक, और एक है फ्रेड होयल, फ्रेड होयल। अगला सिद्धांत आता है दोस्तों आपका दोलन का सिद्धांत, दोलन का दोलन का सिद्धांत। दोलन का सिद्धांत, हाँ हाँ, पल सेटिंग थ्योरी, पल पल सेटिंग थ्योरी। इसको दिया था डॉक्टर एलन संडेजा, एलन संडेजा। ठीक, अगला आता है आपका तीसरा स्पीति का सिद्धांत, स्पीति स्पीति का सिद्धांत, सिद्धांत इसे कहते हैं इंग्लिश में इन्फ्लेशनरी थ्योरी, इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ठीक, इसको दिया था एलन गुथ ने, एलन गुथ। तो दोस्तों ये 3 सिद्धांत और चौथा आपका बिग बैंग का सिद्धांत है।
इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्फीति का सिद्धांत किसने दिया, एलन गुथ। दोलन का सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर एलन संडेजा। और समयावस्था का सिद्धांत या इसको स्थिर दशा का सिद्धांत, इसको स्थिर अवस्था अवस्था का सिद्धांत या स्थिर अवस्था दशा का सिद्धांत, दशा का सिद्धांत सिद्धांत कहते हैं। दोलन का सिद्धांत, हाँ, इसको इसको संकुचन इसको संकुचन प्रसारण का सिद्धांत, प्रसारण का सिद्धांत सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये दो फैक्टर छूट गए थे। हालांकि आपको ज्यादातर याद रखना स्टडी स्टेट थ्योरी इंग्लिश में, और पल्सेटिंग थ्योरी और इन्फ्लेशनरी थ्योरी, क्योंकि जो हिंदी का नाम है वो विभिन्न जो जिन्होंने पुस्तकें लिखी उन्होंने अपने हिसाब से इनका नाम दिया। ठीक, तो याद रखना स्टडी स्टेट थ्योरी और पल्सेटिंग थ्योरी और इन्फ्लेशनरी थ्योरी। अब आता है दोस्तों बिग बैंग का सिद्धांत यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी, दोस्तों जो ये बिग बैंग थ्योरी है इसका प्रतिपादन किया था आपका जॉर्ज लामेत्र। प्रतिपादन प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ये बेल्जियम का खगोल शास्त्री था और चर्च का पादरी भी हुआ करता था। बेल्जियम का, याद रखना, बेल्जियम बेल्जियम का खगोल शास्त्री और पादरी था। ठीक, जो इसकी विस्तृत व्याख्या की, इसने कहा था कि जो ब्रह्मांड है, पहले जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ये 15 अरब वर्ष 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल अग्निपिंड था। विशाल अग्निपिंड था जो इसने कहा कि जो ब्रह्मांड था वो 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल अग्निपिंड था जो कि भारी पदार्थों से बना हुआ था। इसको जो जो ये बिग बैंग सिद्धांत है इसकी विस्तृत व्याख्या विस्तृत व्याख्या की रॉबर्ट वैगनर ने। रॉबर्ट वैगनर 1967 में। ठीक, इसको बिग बैंग नाम दिया। इसे बिग बैंग नाम दिया फ्रेड होयल ने। फ्रेड होयल ने 1950 में। इसको अब तक का ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कहते हैं। इसे अब तक का मान्यता प्राप्त सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इसके अनुसार जो ब्रह्मांड की आयु थी
वो 13.7 अरब वर्ष थी, अरब वर्ष। इसका जो व्यास था वो 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष। तो इससे जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों, ये तो इस प्रकार थे। अब देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई, कैसे हमारा सौर मंडल बना, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे विभिन्न तारे इनका निर्माण हुआ। अब चलते हैं इसकी जो प्रक्रिया भूगोलविदों द्वारा समझाई, उसे हम भी समझते हैं थोड़ी। तो दोस्तों पहले माना जाता था कि जो ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड है ये एक पदार्थ में समाहित था। यानी जो ये ब्रह्मांड था एक क्या था, एक पदार्थ, इसमें समाहित था संपूर्ण ब्रह्मांड। ठीक, इस पदार्थ को नाम दिया गया सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी सिंगुलरिटी ठीक, जो ये पदार्थ है ये अपने स्थान पर घूम रहा था। अगर ये अपने स्थान पर धीरे धीरे घूम रहा था, ठीक, जब इसमें इसमें धीरे धीरे गति बढ़ने लगी और इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई। यानी गति बढ़ने से गतिज ऊर्जा ऊर्जा में वृद्धि हुई। और जब ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगी तो जो ये कण है यहाँ ये कण थे, इसमें ये आपस में पास पास आने लगे। ठीक, ऐसे पास पास एकदम पास पास आने लगे। जब ये पास पास आने लगे तो इनके ताप में वृद्धि होने लगी, दाब में वृद्धि होने लगी। ठीक, और इसका जो घनत्व है इसमें वृद्धि हुई, घनत्व में वृद्धि हुई। और जो इसका आयतन है, इसमें कमी होने लगी। ठीक, जब ये ताप दाब घनत्व में वृद्धि हुई तो जब घनत्व ने एक निश्चित सीमा प्राप्त कर ली थी, यानी घनत्व ने निश्चित सीमा प्राप्त की, इस सीमा को कहा जाता है क्रांतिक घनत्व। ठीक, आपने देखा जब आप किसी चीज को दबाते हो तो एक निश्चित सीमा के बाद उसमें विस्फोट हो जाता है। जैसे आपने गुब्बारा को दबाया होगा, तो जब वो एक निश्चित सीमा तक दब जाता है उसी को घनत्व कहा जाता है। जब वो क्रांतिक घनत्व प्राप्त कर लेता है तब जाके उसमें ब्लास्ट होता है। ठीक इसी प्रकार जब इसने एक क्रांतिक घनत्व प्राप्त कर लिया था तो इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहा गया। इसमें विस्फोट 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक, क्रांतिक घनत्व के बाद इसमें महाविस्फोट हुआ। कब हुआ? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। अरब वर्ष पूर्व इसमें विस्फोट हुआ। जो ये विस्फोट था इसी को बोला गया ब्रह्मांडीय विस्फोट। ब्रह्मांडीय विस्फोट। ठीक, तो जब ये विस्फोट हुआ तो इससे जो ये कण थे, ये पदार्थ थे अंदर, ये कण पदार्थ थे अंदर, ये क्या हो गया, बाहर निकलने लग गया, इधर ऐसे फैलने लग गया। तो इन्हीं में से कोई पृथ्वी बना, कोई बुध बना, कोई शुक्र बना, कोई सूर्य बना, कोई कुछ बना। इन्हीं पदार्थों के निर्माण से जो यहाँ से बाहर निकले तो इन्हीं से बना। ठीक, जब ये बाहर निकले तो यहाँ बहुत मात्रा में क्या निकला, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बड़ी मात्रा में बाहर आयंस निकलने लगे। तो जब आयंस निकलने लगे तो इनसे क्या हुआ, परमाणु का निर्माण। और आप जानते हैं जो परमाणु होता है यानी पदार्थ होता है उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। और जहां द्रव्यमान होता है वहां क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल जी। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या करता है, दो कार्य करता है, एक आकर्षण का और एक विकर्षण का। आकर्षण और विकर्षण का।
विकर्षण का कार्य करता है। ठीक, जो एक गुरुत्व इसी की वजह से, जो आपने देखा जो आकाश में ब्रह्मांड में जो ये है सूर्य हमारे ग्रह है, वो एक दूसरे को प्रति संतुलित करते हैं, किसकी वजह से, इसी गुरुत्व के वजह से। ठीक, माना जाता है कि जो ये विस्फोट हुआ तो यहाँ से अधिक मात्रा में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन 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 गैस अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगी। हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकली तो इसने क्या किया, अपने समस्थानिकों का निर्माण करना शुरू किया। समस्थानिक, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आदि इसके समस्थानिक हैं। यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक बनने लगे, H+H से मिलकर समस्थानिकों का निर्माण होने लगा। ठीक, जब ये समस्थानिक आपस में जुड़ने लगे, यानी 1H2 प्लस 1H3, जब ये आपस में जुड़ने लगे, यानी ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में जुड़ने लगे, तो इनसे क्या बनने लग गया, हीलियम, हीलियम निकलने लगा। ठीक, हीलियम निकलने लगा, प्लस यहां से क्या निकलने लगी, ऊर्जा भी मुक्त होने लगी, ऊर्जा भी मुक्त होने लगी। जब कैसे, जब ये हाइड्रोजन और जो समस्थानिक आपस में क्रिया करने लगे, तो इनमें क्या हो गया, नाभिकीय संलयन की क्रिया, इसी को नाभिकीय संलयन की क्रिया बोला जाता है। जब ये हाइड्रोजन के कण आपस में जुड़ने लगे, यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया, जब ये नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगी, तो इससे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन थे, एक तरफ तो हीलियम का निर्माण हो रहा था, दूसरी तरफ ऊर्जा, और एक तरफ आपका हाइड्रोजन के बादल बनने लगे। यानी हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन के बादलों का निर्माण होने लगा। ठीक, जब बादलों का निर्माण हुआ, तो इन्हीं बादलों को बोला जाता है, जो हाइड्रोजन के बादल है, इन्हीं को बोला जाता है निहारिका, नेबुलर। ठीक, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का निर्माण, सॉरी, निहारिका का निर्माण कैसे हुआ, तो हाइड्रोजन के बादलों से इसका निर्माण हुआ। इसी निहारिका से आपका धीरे धीरे जब बहुत सारी निहारिकाएं जुड़ने लगी, तो ये तारों का निर्माण होने लगा। और जब ये तारे बहुत सारे हो गए, यानी ये बहुत सारे झुंड में हो गए, तो इसी को कहा गया आपका आकाशगंगा, आकाशगंगा। और इसी आकाशगंगा में हमने परसों देखा था, इसी आकाशगंगा में आपका सौरमंडल है, सौरमंडल, और इस सौरमंडल का एक भाग है हमारी पृथ्वी। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से जो विभिन्न ग्रह, विभिन्न पदार्थ, या जो आपका तारों का निर्माण, आकाशगंगा निर्माण, ये बिग बैंग सिद्धांत इस प्रकार बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब एक दो फैक्ट इसके बारे में, जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी CERN ने इसका अध्ययन किया था, तो उसको हम एक दो फैक्ट है उनको जान लेते हैं। याद रखने वाली बात है कि जो निहारिका का निर्माण हुआ, वो हाइड्रोजन के बादलों से हुआ। CERN ने अपने अध्ययनों में पाया कि जो ये सिंगुलरिटी था, इसको इन्होंने नाम दिया था हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन। ठीक, एक दूसरा हुआ था, एक वैज्ञानिक लियोन लीडरमैन, इसने इस जो हिग्स बोसॉन है, उसको नाम दिया था गॉड पार्टिकल, ठीक, इसी जो हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल है, इन दोनों को माना जाता है पदार्थ की आधारभूत, नए अध्ययनों के बाद माना जाता है पदार्थ की आधारभूत इकाई।
पदार्थ की आधारभूत निर्माण की इकाई, निर्माण की इकाई माना जाता है, माना जाता है। तो दोस्तों ये आपके ब्रह्मांड से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग क्या बताता है, और इससे संबंधित जो 3 सिद्धांत है उन पर चर्चा करने हमने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो हमारी एग्जाम की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो केवल इतना है कि किस भूगोलवेता ने कौन सा सिद्धांत दिया, यहाँ तक सीमित है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे विज्ञान परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, चाहे आप मेंस में जाएंगे तो वो हम इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। तो वो हमने पढ़ा अच्छी तरह से, और हमें जानना भी चाहिए था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जिस वीडियो को हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आएगा। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।